नमस्कार दोस्तों। अगर आप साइकोलॉजी से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने कैरियर को लेके काफ़ी परेशान हैं तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने साइकोलॉजी से पढ़ाई करी है तो कहाँ कहाँ आप कैरियर बना सकते हैं। हे गाइज़, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साइकोलॉजी से पढ़ाई करने के बाद जो सबसे पहला कैरियर आता है वो आता है टीचिंग। तो गाइज़ यहाँ पर बता दें कि साइकोलॉजी से पढ़ाई करने का मेरा मतलब है कि आप कम से कम साइकोलॉजी या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में बीए किए हों, उसके बाद आप एमए किए हों, और अगर आपने पीएचडी करा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर टीचिंग में सबसे पहले आता है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर। तो यहाँ पर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर आप बन सकते हो। इसके लिए आपके पास कुछ और भी कोर्सेज होने चाहिए, जैसे कि आपने डीएलएड की डिग्री करी है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने बीएड करा है तो भी अभी के लिए यहाँ पर अलाउ है, तो आप बीएड करके भी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। वहीं अगर आप 9th 10th एंड 11th 12th को पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टीजीटी एंड पीजीटी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए भी बीएड कंपलसरी है, तो बीएड आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और पीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगली बात आती है प्रोफेसर बनने की। तो अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एक नेट एग्ज़ाम होता है, नेट जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड इसके बाद आप पीएचडी कर लीजिए, यानी पीएचडी यानी कि आप रिसर्च कर लीजिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप रिसर्च न करने के पहले ही काम कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इसी जुलाई 2021 से बदलने वाला है। तो फाइनली इसके बाद पीएचडी अनिवार्य हो जाएगा प्रोफेसर में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगला कैरियर आता है गवर्नमेंट जॉब। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। कोई वैकेंसी आती है उसे आप फिल कर सकते हैं। वैकेंसी में सामान्यतः मांगा जाता है कि आप ग्रेजुएशन हो या फिर आप 12th हों या फिर आप पीजी हों, तो उसमें ये नहीं मेंशन होता कि आप किस सब्जेक्ट से हों। तो यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट से आप हों तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, और साइकोलॉजी से भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ साइकोलॉजी ओरिएंटेड कैरियर के बारे में। तो फाइनली साइकोलॉजी ओरिएंटेड कैरियर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कैरियर आता है काउंसलर का। गाइस, काउंसलिंग का जॉब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग जॉब है, और आप यहाँ पर प्राइवेट काउंसलर के रूप में भी काम कर सकते हो या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी कॉलेज के साथ जुड़ के भी काम कर सकते हो। तो काउंसलिंग का यहाँ कैरियर बहुत ही अच्छा कैरियर है और आप लोगों को गाइड कर पाते हो। काउंसलिंग का कैरियर आप स्कूल एंड कॉलेज से जुड़ के कर सकते हो, किसी स्पोर्ट एकेडमी से जुड़ के कर सकते हो। स्पोर्ट एकेडमी से जुड़ने का मतलब जो एथलीट्स होते हैं उन्हें आप ट्रेंड कर सकते हो, उन्हें मेंटल फिटनेस उनका इम्प्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ उनको स्ट्रेस जो होता है, लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में भी आप उनकी मदद कर सकते हो। साथ ही साथ आप कम्युनिटी यानी आप एक समुदाय को काउंसलिंग दे सकते हो। समुदाय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, हम कह सकते हैं लिकर का सेवन करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत लोग इलीगल एक्टिविटी में शामिल होते हैं और बहुत लोग सुसाइडल होते हैं, यानी कि सुसाइड करने का प्रयास करते हैं। तो उन लोगों को आप काउंसलिंग दे सकते हो, एटलीस्ट उनके स्ट्रेस को मेंटेन करने का प्रयास कर सकते हो, मैनेज करने का प्रयास कर सकते हो। आप किसी इंडस्ट्री से जुड़ के भी काम कर सकते हो, किसी इंडस्ट्री में भी आप काउंसलर की भूमिका निभा सकते हो। अगली बात आती है ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। तो आप किसी भी कंपनी में जाओगे, वहाँ पर एक एचआर का पद होता है। एचआर का पद का मतलब ये है कि आपको जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको आपको वेल मैनेज करना है। तो यहाँ पर लोगों को मैनेज करने की जब भी बात आती है तो एक साइकोलॉजी का बंदा बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल में वो ह्यूमन मेंटल एबिलिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी उसके पास होती है। तो यानी कि आदमी का मस्तिष्क कैसे काम करता है उसको उसकी समझ होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा इस पद पर काम कर सकता है। अगली बात आती है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चूँकि अगर आपने पीएचडी करा है तो फाइनली आपके पास एक अच्छा, एक ब्रॉड लेवल पर एक्सपीरियंस होता है रिसर्च करने का, तो आप किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ के काम कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपका एक अच्छा कैरियर बन सकता है। नेक्स्ट है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। गाइस, ये बहुत ही पॉपुलर है आज के डेट में। स्ट्रेस लोगों को इतना ज़्यादा हो गया है, काम का स्ट्रेस, कुछ लोगों को पैसे का स्ट्रेस, किसी के पास पैसा नहीं है इसका स्ट्रेस, किसी के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि समय नहीं है इसका स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस आज के डेट में सभी लोग तनाव में रह रहे हैं। स्टूडेंट्स के पास काफ़ी स्ट्रेस है। अभी हम बता दें कि बहुत सारे केसेस आपको सुसाइड के मिलेंगे जो स्टूडेंट कर लेते हैं। आईआईटी, एमबीबीएस इस टाइप के स्टूडेंट्स भी सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर
हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गाइज़, आप मेंटल इलनेस के बारे में अगर अच्छी समझ रखते हैं तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी को ग्रो करेंगे, स्मोकिंग कोई कर रहा है तो उसकी आदत को कैसे छुड़ाया जाए इसके बारे में उन्हें काउंसलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिसर्च एंड PhD अनिवार्य है, तभी आप इस पर काम कर पाएंगे। अब बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो कि स्पेशल साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं, जो स्पेशल उनका एक विभाग होता है और वो लोगों को देखते हैं और उनमें सुधार लाने का प्रयास करते हैं मानसिक रूप से। अगली बात आती है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। गाइज, यहाँ पर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है, जो क्राइम्स होते हैं, और आप यहाँ अदालत के साथ या फिर हम कह सकते हैं कि न्याय विभाग के साथ जुड़ के आप काम कर सकते हो। यहाँ पर जो क्रिमिनल की एक्टिविटीज़ हैं उनके मस्तिष्क को आप पढ़ के एक्चुअल कंडीशन को एनालाइज कर पाते हो। वहीं जो लोग गवाह हैं, जो गवाह होते हैं, उनके बारे में भी आप एनालाइज करके बता सकते हैं कि एक्चुअल में इनकी कंडीशन क्या है, ये जो कह रहे हैं एक्चुअल में वो तथ्य कितना है और इसमें तथ्य को कहाँ तक छुपाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप न्याय विभाग में भी उनकी मदद कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा यहाँ पर कैरियर मिल जाता है। तो गाइज, इस तरह से देखेंगे तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आपके पास डिफरेंट कैरियर्स हैं जो कि आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आप बताइए यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी, कितनी मददगार लगी, कमेंट में लिखिएगा। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।